जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। इसलिए अपने वक्त को ना ही बर्बाद करें और अपना मेहनत अपने कामों पर ध्यान दें। आज के लिए आपके लिए दमदार ऑफर के साथ आए हैं। देखिएगा ऑफर क्या है। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सीरीज करवा रहा था साइंस में, अब चलेगा साइंस का सब्जेक्टिव, दोनों सीरीज जारी रहेगा। मैट्रिक परीक्षा 2025 साइंस सब्जेक्ट क्वेश्चन, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे। 100% रिजल्ट होगा आपका, 100% मिलेगा। भरोसा रखे आप हमारे ऊपर। चलिए पहला प्रश्न ही देख के आप एकदम पागल हो जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न कितना अच्छा है एकदम। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने बार पूछा गया आप भी अनुभव कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आभासीय प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, लेकिन आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब अभिसारी लेंस से बनता है, जबकि आभासीय प्रतिबिंब अपसारी लेंस से बनता है। तो ये क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाप रे रसगुल्ला वाला प्रश्न है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? चलिए तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अंतर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़ा रहता है, यानी कहने का मतलब है अंदर की ओर क्या होता है? धंसा रहता है। अंदर की ओर क्या रहता है? धंसा रहता है। जबकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर मुड़ा रहता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर्पण की बात की जा रही है, न कि लेंस। अगर लेंस होता तो कहते उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दर्पण है इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस कहेंगे, और जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। आप यहाँ पे गलत साबित कर देंगे, हमको पता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नहीं, उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस रहता ना, उत्तल लेंस, तब कहते उसकी फोकस दूरी धनात्मक, लेकिन यहाँ पे है दर्पण, इसलिए दर्पण हो जाता है लेंस का उल्टा। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ना वो धनात्मक होगी, जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। भैया यहाँ पे दर्पण, इसलिए ध्यान दीजिएगा, भरत भैया को गलती नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, अरे बाप रे बाप, ये तो किसमिस छुआड़ा वाला प्रश्न है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं। देखिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, पहली बात। दूसरी बात, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासीय होता है। तीसरी प्रश्न, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा एक होता है, ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। अगला चीज है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होता है। एकदम बार बार पूछा गया, इस प्रश्न को भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न देखिए, छुहाड़ा वाला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, आप शेविंग करते हैं ना, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टॉर्च में, हेडलाइट में, शोर कुकर में, शेविंग का मिरर जो होता है ना, मेकअप किट, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, ये सब में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा दिखता है आपको। सूक्ष्मदर्शी में, प्रवर्तक दूरबीन में, दांतों की दांत वगैरह की जांच हो, या मुंह हो, नाक हो, कान हो, जो भी जांच हो, आपका अंदरूनी जांच हो, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग करते थे। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, बाप रे छुहाड़ा वाला प्रश्न। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। बाप रे, इतना बार पूछा गया ना इस प्रश्न को जिसका जवाब नहीं है। सड़क पर लगी जो बत्ती होती है ना, वो प्रवर्तक के रूप में काम करता है, तो ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। और एक बात और भी, इधर उधर की बात पर ध्यान ना दीजिए और 100% आप मेहनत कीजिए, 100% आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।